लेकिन है बढ़िया। अरे तो वीडियो में आ गया तो क्या हुआ, वीडियो में आ गया नहीं। चलो देखो पार्ट 2 देखेंगे। लॉन्च हो रहा भाई, आज KGF का टीजर रिलीज हुआ है। आज हम इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक कर ली थी हम लोगों ने। अब 11, 12, 13, 14 सिंपल इसीलिए एक साथ करते। कनक देख रहे, छोड़ दूंगा तुझे मैं। अब सबसे पहले जब कभी भी लिमिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो भी वैल्यू पुट करो। अगर इनडिटरमिनेट कंडीशन आती तब हम लोग बैठक करेंगे, क्या उसके साथ करना है, मीटिंग करते हैं। लेकिन जब तक तो नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो चलो भैया x की जगह 1 पुट कर दो मेरे भाई। तो x 1 का स्क्वायर 1, तो a हो जाएगा b प्लस c, और नीचे भी c प्लस b, यहाँ a होगा शायद। हाँ मैंने गलत लिखा था, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को। ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? तो 1 तो इनडिटरमिनेट कंडीशन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन, इसमें x की जगह रखो -2। तो देखो जरा, ये हो जाएगा -1/2, ये प्लस का ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, मतलब 0.0 हो गया। इनडिटरमिनेट कंडीशन। और जब इनडिटरमिनेट कंडीशन आती है तब यह सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या दिख रहा है आपको सॉल्व करने में? इसमें एलसीएम लो ना। देखो 1 लिमिट x टेंस टू -2 है, तो 1/x प्लस 1/2 को मैं अलग से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एलसीएम कितना आएगा? 2x, x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x यही तो आ गया। तो 2 प्लस x अपॉन 2x, और नीचे कितना है? x प्लस 2, इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और छोटी क्लासेस में यार हमने पढ़ा, ये इसके पास जाता है मल्टीप्लाई में, ये इसके पास जाता है। मैं एकदम प्रॉपर वे में समझा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली कट कर सकता था। तो x प्लस 2 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा, 2 प्लस x के पास, और 2x के पास ये जाएगा मल्टीप्लाई में। अच्छा 2 प्लस x और x प्लस 2 कैंसिल हो गए। अब रखो जरा x की जगह -2, तो 1/2 इंटू -2 मतलब कितना आया? तो इनडिटरमिनेट कंडीशन नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज 13 क्वेश्चन देखेंगे। जब कभी आपको साइन दिख जाए तो दिमाग में केवल एक फॉर्मूला बनाना चाहिए, sin x अपॉन x। लेकिन एक और कंडीशन है कि लिमिट x टेंस टू sin x अपॉन x, जो 1 होगा वो तभी होगा जब यहाँ पे 0 होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे 1, 2 पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो चलिए ये 0 है, ये sin ax है और ये bx है, भैया 1 नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, सबसे पहले x की जगह 0 पुट ना करो। तो ये 0 हो गया, a का मल्टीप्लाई 0 में, sin 0 0 और नीचे भी 0, तो 0.0 आ गया। इनडिटरमिनेट कंडीशन चस्पम का। चलिए यार अब ऐसा करते हैं, अब कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। चलो जुगाड़बाजी क्या करेंगे? sin ax है, मुझे पता है sin ax अपॉन ax, पक्की बात है 1 होगा, तो पहले से ही हमने लिख लिया। मैंने क्या किया, ax का डिवाइड किया। अगर मैं ax से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैंने कुछ गुना कर दिया? आ रहे ना कनक, जस्ट वेट। अभी तो मैंने sin ax को थोड़ा सॉल्व किया है। अब नीचे क्या है? bx, उसको फिलहाल ऐसा ही लिखा रहने दो। चमका, x से x गया ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। अब कितना बचा? a अपॉन b। यही आंसर हो गया कनक, बात खत्म। क्योंकि जैसे ही मैंने ax क्यों मल्टीप्लाई में किया, क्योंकि मैंने ax का डिवाइड भी तो किया है। मैथ्स में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो x कैंसिल हो गया, बच्चों वाली बात है। सेम कंडीशन यहाँ पे, x की जगह रखो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 0.0 आ गया। अब यार देखो जुगाड़बाजी, क्या हमको पता है sin ax है, बिना सोचे समझे ax से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और ax से क्या कोई फर्क पड़ा? अपॉन, यहाँ पे एक चीज बता देता हूं मैं, sin bx अपॉन bx इंटू dx, कोई चक्कर? एक बात कहोगे, आप कहोगे सर लिमिट केवल इस पर थी, आपने अलग अलग कैसे कर दी? तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यही कहती है कि अगर दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है तो लिमिट इस पर लगा दो, इस पर लगा दो, तो भी आंसर एक ही आता है। क्लियर है? मैंने इस पर लिमिट लगा दी, इस पर लगा दी। क्लियर है? तो यार x से x कैंसिल, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कितना बचा? चमक रहा ना भाई? a अपॉन b का मीनिंग समझ रहे हो कि अगर x की वैल्यू 0 पे अप्रोच करेगी तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू a अपॉन b पर अप्रोच करेगी। क्लियर है ना? डाउट हो रहा है क्या? ये सब समझ आ रहा है ना कि सर यहाँ 1 की लिमिट थी, 2 पार्ट में कैसे कर दी? भैया डिवाइड हो रहा था। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे जरा, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1। अलग अलग कर देते हैं, पढ़ा है हमने इंट्रो पार्ट में। ये अलजेब्रा का रूल है लिमिट के लिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है 15 देखने से, क्योंकि x की जगह रखा पाई तो 0.0 तो आ रहा है। देखो ये 0 हो गया, पाई माइनस पाई 0, साइन 0 0, और पाई माइनस पाई 0, तो मतलब 0.0 इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ रही। लेकिन जैसे ही आपने देखा भाई साइन है, तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आया, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। आप कहेंगे सर साइन एक्स ये तो सेम है, तो चलो 1 कर दो, 1 अपॉन पाई आंसर आ गया। और पीछे देखेंगे आंसर शीट में तो भी 1 अपॉन पाई आ रहा होगा। बस खुश आप, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने एक लाइन में करके आ गए, आप खुश। और जब रिजल्ट देखा तब फोड़ोगे सिर। तो देखो क्यों ऐसा है, फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स 1 ही होता है, लेकिन लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू 0, 0 जब होती है तभी तो होता है मेरे भाई। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ तो पाई है, तो क्या किया जाए, ऐसे केस में जुगाड़बाजी करेंगे। पाई माइनस एक्स को मैंने लेट कर लिया t, क्या लेट कर लिया, t, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये ऊपर हो गया साइन t अपॉन पाई और t। अब पाई की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, t प्लस एक्स, t प्लस एक्स, यार ऐसे मत बोलो। तो यहां पे पाई की वैल्यू क्या आएगी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब ये पूरा फंक्शन हमारा किस में हो गया, t में, और x में भी तो हो गया। अब बड़ी समस्या सी नहीं हो रही है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। x पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, t। ये x किस पे अप्रोच कर रहा है, तो क्या x की जगह पाई नहीं रख सकते यहाँ पे, तो t की जगह क्या जाएगा, t टेंड्स टू, बात समझ आ रही है, हैं? लेकिन ये x क्यों आ रहा है, तो अब देखो जुगाड़बाजी, यहाँ से देखें सारे बच्चे, अब कि यही मिस्टेक सारे बच्चे करके आते हैं। अब देखो हमने क्या किया, पाई माइनस एक्स को कितना लिया है, t, तो ये कितना हो गया, साइन t पाई t। हमने गलती क्या की, जो 99% बच्चे करके आते हैं, पाई की वैल्यू यहां से फिर निकालेंगे t प्लस एक्स। अरे मेरे भाई पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है, अगर पाई की वैल्यू निकालोगे तो x से लिए घूमोगे। फिर अगर लिमिट t पर है तो पूरा फंक्शन t पे है, और t के अलावा कुछ भी है वो सब कांस्टेंट है, वो सब कांस्टेंट है। तो अगर मैंने कहा t की जगह 0 पुट कर, तो यहां पुट होगा, यहां पुट होगा, यहां थोड़ी ना पुट होगा। बात समझ आ रही है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो साइन t अपॉन t कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने, तो ये तो 1 हो गया, कितना आ गया। अरे ये बात समझ आ रही है ना भैया, कि सर यहाँ से पाई की वैल्यू हम लोग t प्लस एक्स क्यों लोगे, पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट हमारा, उसको लेके फिर से x में लिए घूमोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, पक्की बात है, देख लेना। अच्छा एक दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, अगर आ रहा हो आपके तो बताना, और सॉल्यूशन में गलती बताना क्या है, ठीक है, बताओगे। देखते हैं। हमको पता है कि यार साइन x अपॉन एक्स 1 तभी होता है जब यहाँ पे पाई की जगह 0 हो। तो मैंने क्या किया, बिना सोचे समझे, को सोचा ही नहीं, इसमें तो आप लोग आ गए हैं, पाई की जगह 0 पुट कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया मैंने। तो जब इधर 0 पुट किया, हर तरफ मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया, और ये पाई माइनस एक्स आ गया, चमका। और चैप्टर 3 क्लास 11 हमने पढ़ाई, हाँ पाई की जगह 0 पुट करोगे ना, हाँ, पाई की जगह हमने ये पुट कर दिया। क्लियर है। और अब हमको पता है कि ये चीज अगर बाहर आती है, ये चीज अगर बाहर आती है तो ये माइनस में हो जाती है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। और ये x लिख रहा है, हाँ x 0 पे हो रहा था, तो वहाँ पाई आएगा ना कहाँ पे, आपके आंसर। मैंने क्या किया, यहाँ पे x टेंड्स टू पाई था, मैंने अपना जो छोटा देसी तरीका था वो लगाया और पाई को 0 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमको ये पता है साइन एक्स अपॉन एक्स तभी 1 होता है जब लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू 0 होती है। तो चलो ये माइनस हो गया, हमने क्या किया, इस माइनस से ये माइनस काट दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, 1 अपॉन 0 आंसर आइए, तो ये आ गया फिर हमारा, देखो ना आपके सामने है। तो इसका मतलब ये जान लो क्यों मैंने ये चीज बताई, कि कुछ क्वेश्चन है जिनमें ऐसे करने से आंसर आएगा, अभी दिखाऊंगा भी आपको। तो भैया ये कोई तरीका नहीं है, याद रखना, ये जुगाड़बाजी है। इससे कुछ क्वेश्चन अगर आंसर आ भी जाए तो ये मत तो सोचना कि ये मेथड ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन इसी तरीके आंसर ठीक आएगा एकदम।
क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे जीरो होता है, लो हमने जीरो ही कर दिया, ऐसे हम लिमिट नहीं चेंज कर सकते, लिमिट फंक्शन पे डिपेंड करती है। चलिए चलो अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा सब, देखो कितना भी लेंदी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आए या 1 में आए, लिमिट का एक कंसेप्ट होता है, जो भी है उसको पुट कर दो पहले, बात खत्म। तो cos 0 कितना होता है 1, और पाई माइनस 0 पाई, तो 1/पाई आ गया, 1/पाई कोई भी इनडिटर्मिनेट कंडीशन नहीं है, तो ये आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। अब यार क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता दूं, कई बार क्लास 12 में चैप्टर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन कई मिलेंगे आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में सॉल्व करने को। तो जल्दी से एक चीज रिकॉल करा दूं कि cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, पहले बता देता हूं आपको। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, याद रखना। लेकिन ये तो है cos 2x के, अगर किसी ने आपसे पूछा कि cos x के बताओ, तो यहाँ पे एंगल का हाफ हुआ है, तो हर तरफ एंगल का, अरे बात आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर? ऐसा क्यों बताए अभी पता लग जाएगा। चलो भैया x की जगह रखो 0, तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 आ गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन अब ये cos में है, और cos में तो हमने केवल ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये वाला 0 होता है, यही तो पढ़ा है हमने। अब इस तरीके का तो भैया बना नहीं है वहां पे, तो अब जुगाड़बाजी, क्या जुगाड़बाजी उसको देखें सारे बच्चे लोग। लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं हमारे पास। अब हम कौन सा लगाएंगे? हम वो वाला लगाएंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर आप लगाते 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस ऐड हो जाते, करते थोड़ी ना। चलिए cos x का फिर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, चमका। तो देखो भैया ये 1 से पढ़े लिखे हो, माइनस से 2 से, कोई दिक्कत? कितना छोटा हो गया क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ आया ना जो मैंने सबसे सब काट दिए, बड़े यार 11th क्लास में हो गया समझ सोचना। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। जब साइन एक्स दिख जाए आपको, जब कभी भी साइन एक्स दिख जाए, तो दिमाग मिलाओ साइन एक्स अपॉन एक्स बनाना है हमको, ठीक है सर? ओके। और एक चीज और जान लो, लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? अगर इस पे पावर 100 भी है फिर भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, याद रखना ये चीज। चलिए क्यों आएगा? क्योंकि इसे हम जब मल्टीप्लाई होता है तो उनको अलग अलग लिमिट लगाते हैं, हर केस में आंसर 1 ही बनाएगा, ठीक है? तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सोच समझ के आप लोग बताएंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, स्क्वायर ओपन करो, साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स स्क्वायर एक्स, क्या कोई फर्क पड़ा? चलिए यही लिमिट नीचे लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, चमका? पक्की बात है ना? क्योंकि यार साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, तो ये पोर्शन कितना हो गया? पक्की बात है? इधर कितना? अब ये देखो एक्स स्क्वायर से नीचे कितना बचा? देखो 1/4 आ रहा है, ओ ऊपर जाएगा ना, हट यार ऊपर जाएगा ना ये, देखो क्योंकि हमने क्या किया है, x बाई 2 है तो ये 2 ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 2 4, ठीक है? बात समझ आई ना कि थोड़ा जल्दी कर दिया क्या? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? साइन एक्स का या साइन एक्स अपॉन एक्स बनाओ, बात खत्म करो। एक्स वाई, अगर एंगल कुछ भी है उसी का डिवाइड कर दो, उसी का मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर स्क्वायर था तो हमने भी इधर स्क्वायर कर दिया, क्लियर है? देख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी देखते हैं कैसे होगा है। देखो देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखे, सबसे पहले x की जगह 0 पुट करो, तो यार 0.0 आ रहा है, देख लो रख के। अब किस तरीके से सॉल्व करें? कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, काम करते हैं x इसमें भी x इसमें, पहले तो x कॉमन ले लो या फिर इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, आंसर दोनों से आ जाएगा। तो चलो मैंने x अगर कॉमन ले लिया इधर, तो इधर कितना बचा? a प्लस कॉस एक्स अपॉन इधर कितना बचा? पक्की बात है, पढ़े लिखे तो हो।
अगर इस x को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ, क्या मैंने कुछ गुना कर दिया? जाएगा तो ऊपर ही है, साइन एक्स अगर जाएगा तो बाद में ऊपर ही। चलो भैया अब ये बना, देखो b क्या है? कांस्टेंट। देखो आप कहोगे सर कैसे पहचाना आपने b कांस्टेंट है जबकि b तो वेरिएबल भी a b c d में। यार ये पूरा फंक्शन किस में है? x टेंड्स टू 0 मतलब x में। x को छोड़ दो, बाकी जित कुछ भी मिले वो सब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो b बाहर आ जाएगा 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो इसमें लगा दो ये a प्लस कॉस एक्स, और ये ही लिमिट लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन, पक्की बात है। तो देखो ये तो 1/b हो गया, ये तो 1 ही हो गया। अब x टेंड्स टू 0, a में तो x है ही नहीं तो a का a ही आ जाएगा, प्लस कॉस 0 कितना होता है 1, तो a प्लस 1 अपॉन b। देखो आंसर यही होगा। देखो जल्दी एक बच्चा चेक कर ले कोई भी, पक्की बात है। चलो अब सुनो, इसको इस वाले क्वेश्चन x की जगह 0 पुट करो तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 0 कोई इनडिटर्मिनेट कंडीशन थोड़ी ना, यही आंसर हो जाएगा इसका, तो सिंपल सा यार। चलिए इसको और देखते हैं। जब कभी भी यार मुझे साइन एक्स दिखता है तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इसको अलग अलग करो, साइन एक्स अपॉन एक्स बनाओ। तो चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो ध्यान से रहा, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स। क्या कोई डाउट हुआ? अच्छा जी, प्लस इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स, कोई दिक्कत? लिमिट क्या कहती है? लिमिट कहती है कि डिवाइड में अलग कर दो, इधर अलग कर दो, प्लस में अलग कर दो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं, जैसा आपका मन। इसमें कॉमन नहीं ले सकते हम लोग? कि नहीं, कैसे ले सकते? ले को तो कुछ भी कॉमन आएगा, लेकिन बी एक्स अगर कॉमन लोगे डिवाइड भी नहीं आएगा इधर। आज समझ आ रही है ना? ठीक है जी। अब ऐसे इसमें करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स को मैं लिख सकता हूँ बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। क्या कोई फर्क पड़ा? 1 हो गया, पक्की बात है ये। और ये कितना आ गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स, पक्की बात है। अब देखना लॉजिक, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा अलग तरीके से किया था। ये क्या हो गया? तो लिमिट इस पर भी तो लगेगी, जितने फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है लिमिट हर किसी पे अप्लाई होती है। जैसे इस पे मैंने लगाई तो लिमिट इस पे भी लगेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स। चलो भैया लिमिट रखो तो 0/0 आएगा, यस और नो? अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी एक्स। सर आपने ना वो वैल्यू गलत रख रखी है। कौन सी? बी एक्स प्लस साइन बी एक्स है ना नीचे, हम्म, उसकी जगह ए आएगा, ए आएगा बी फर्स्ट वाले बी की जगह। इस वाले? हाँ हाँ क्यों भैया? ए आएगा, इसमें दिख रहा है। मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे ए एक्स है। हाँ। अच्छा क्वेश्चन गलत लिखा है, हाँ। गुड। ये मैं बहुत देर से चेक कर रहा था कोई बच्चा बोले, और अब बोला जाके। चलिए ठीक है, और सुनो, और यहां से भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बच गया? ए एक्स प्लस, चमका। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। ये कितना आ गया? तो आंसर कितना आ गया? क्योंकि x तो हट ही गया, अब x टेंड्स टू 0 लिमिट रखोगे कहां पर? तो 1 का 1 ही आ जाएगा। जानबूझ के इसको थोड़ा लेंदी किया क्योंकि ये चक्कर भी आपको समझ में आना चाहिए ना। एक और इसका मेथड है सिंपल सा प्यारा सा, पहले इसको समझो यार। क्या मैंने क्या किया? साइन इसको ये लिखा, बी एक्स में भी लिमिट लगा दी, हर तरफ लगा दी। कॉमन लेने वाला भी समझो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसमें भी मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी था। अब दोनों एक ही लिमिट दोनों पर डिवाइड हो रही तो इसको अलग भी लिख सकते हैं। यही तो अलजेब्रा है, ऑफ लिमिट है। क्लियर है? आंसर बना गया, चमका। ये वाला भी सिंपल था, इसको मैंने जानबूझ कर क्या कि आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है, चलो हटाते हैं। आंसर लुक बाय बाय। चल भैया देखिए आंसर है, एक्स की जगह 0 पुट करो, cos 0 1/0 होता है शायद ना। हाँ cos x 0 क्या होता है? 1/0 तो होता है, ठीक है। हाँ नॉट डिफाइन हो गया। ये cot 0 ये भी नॉट, तो भैया इनडिटरमिनेट कंडीशन आ गई है, इनडिटरमिनेट कंडीशन आ गई है। तो इनडिटरमिनेट कंडीशन अगर एक ही होता है ये केवल, तो हम इसमें बोल देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब 2 है तो हम लोग क्या बोल देंगे इसमें कि भैया इनडिटरमिनेट कंडीशन। अब देखो सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करें? लॉजिक लगाएंगे। क्लास 10th का क्वेश्चन है, cos x को क्या लिखेंगे? 1/,
साइन एक्स, इसको क्या लिखेंगे कॉस अपॉन, बात नहीं करो यार तुम लोग, मजेदार क्वेश्चन है, देखो फिर एंजॉय करो ना। एलसीएम तो साइन लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे कितना आ गया। अब देखना जरा अर्चिता लॉजिक देखो, अब तुम लगाए। सबसे पहला टारगेट क्या है भैया, 1 को हटाओ। तो 1 कैसे हटेगा, कॉस का एक फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, चमका। माइनस ने अंदर एंट्री, ये माइनस का ये प्लस का। अब साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो मेरे भाई साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, अरे मत देखो पीछे देखो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। एंगल का हाफ होता है, ये नहीं है कि 2 यहां से आप हटा दोगे। तो साइन एक्स की हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस, 1 से बन गया, इस 2 से ये 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, क्या बचा, कुछ बचा। साइन अपॉन कॉस क्या बचा, tan एक्स बाई 2, पक्की बात है। और tan एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, आ रही बात समझ में, साइन अपॉन कॉस तो tan एक्स हो गया, और tan एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो एक्स बाई 2 इधर गया, तो इस तरफ भी हम लोग करेंगे, तो ये कितना हो गया 1, और x की जगह यहाँ 0 पुट कर, आंसर क्या आएगा, देखना आंसर ये आ रहा है, चेक करो 0 आ रहा है। तो यार थोड़े तो बोल दे, इन्हें टेंशन होती, मेरा आंसर आता है इनको टेंशन होती, आ क्यों गया यार ये, आ क्यों गया, मैंने कहा आंसर आ गया, सही है ठीक है, अरे बोल दे कॉन्फिडेंस सही आ गया यार, तुम्हें टेंशन क्यों होती है आंसर आने पे। नहीं मतलब कोई आदमी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तुम कह रहे हो अरे यार चलो देखो। अच्छा ये है बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखो इसको देसी तरीके सॉल्व कर, सुनो क्या, tan एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, लेकिन वो तब होता है जब यहाँ पे क्या हो 0, तो मैं पाई बाई 2 को लिख दूं 0। चलो देखो ऐसे x टेंस टू 0, मैंने क्या किया पाई बाई 2 की जगह क्या पुट कर दिया 0, तो चलो बाकी हर चीज ऐसे ही लिख दो, तो ये भी 0 ही हो गया पाई बाई 2, पक्की बात है। तो ये 2x है, मैंने 2 से क्या किया डिवाइड, 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, देखो 2 आंसर आ रहा होगा, देखो जरा 2 ही आ रहा है ना, लेकिन तरीका गलत है, आंसर तो आ गया, तरीका गलत है, ऐसे नहीं कर सकते यार, क्योंकि लिमिट्स होती हैं, ये इस पे अप्रोच कर रही है, आप कैसे इसकी जगह वो कर सकते हैं। अरे मैंने क्या किया पाई बाई 2 हटा के 0 रख दिया, हाँ तो ये क्यों आंसर आ गया ना, तो आंसर आ गया, इसका तो ये नहीं है सही हो गया, ये तरीका गलत है। तो ठीक है पहले तो ऐसे मत करके आना, चलिए अच्छा छोड़ो यार दिवाकर, देख भैया अब सुनो यार, ये tan 2x है, ये सब है, हम सबसे पहले x की जगह पाई बाई 2 तो पुट करो, तो tan पाई 0, ये भी 0.0 आ गया, इनडिटरमिनेट कंडीशन, ठीक है सर। तो जब कुछ समझ नहीं आता है तो जो बड़ा होता है उसको लेट कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया x पाई बाई 2 को लेट कर लिया t, क्या लेट कर लिया t, तो चलिए अब क्या होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और ये अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी tan t प्लस पाई बाई 2, यस और नो, अपॉन ये कितना हो गया पूरा फंक्शन t में हो गया, लेकिन लिमिट किस में है x में, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो x की जगह पाई बाई 2 पुट करो तो t कितना आ जाएगा 0, कौन सा 2, हाँ तो 2 है, तो ये चेक करना भी तो कुछ होता है ना, आप लोगों को समझते ही नहीं हो। क्लियर है बात, समझ आ रही है अर्चिता, पक्की बात है। चलिए अच्छा अब देखते हैं, तो 10 ये, अरे देखो यार ये 2 हो गया, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो ये कितना पाई प्लस 2t, पाई प्लस, ये लिमिट है, ज्यादा नहीं चेक कर रहा हूँ आजकल मैं, चलिए अच्छा इसका बोलना बहुत जरूरी था, अभी बता दो तुझे 2 से, हाँ कोई बात नहीं, अरे सुन लो बाबू 2 से 2 गया, ये एंगल है पूरा, एंगल की आपस में तो कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है सर। तो चलिए अच्छा, तो ये लिमिट, अच्छा tan पाई प्लस 2t, पाई बोले तो 180 प्लस थीटा, हम किस क्वाड्रेंट में गए थर्ड में, और थर्ड में tan किसका होता है पॉजिटिव, पाई है तो tan का tan, तो ये tan 2t, चस्पम का 3rd चैप्टर पढ़ो यार, नीचे कितना है t, पक्की बात है।
और ये 10x अपॉन x क्या होता है, तो यहाँ 2 करेंगे, सेम हो गए, और 2 से तो ये पोर्शन कितना हो गया, कितना आ गया, चमका। लेट कर लेते हैं ऐसे कि हम जब कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है सर, चलो यार अब नेक्स्ट देखेंगे अगले टाइप के जो क्वेश्चन है।